अस्सलाम वालेकुम सर इसाक। सर एक्चुअली मेरी पहले क्लास हो रही थी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की, तो इसलिए मैंने अभी ज्वाइन किया। मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। हाँ ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। जी मैं देख लूँगा। थैंक यू। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। जी सर, नो इशू। सर क्या अभी डिस्कस हो रहा था? मतलब जो अभी ब्रेक से पहले मुझे ज़रा डायोड थोड़ा सा। एनालिसिस, उसमें अच्छा लोड अच्छा। लाइन एनालिसिस और आइटरेटिव एनालिसिस, ये दो टेक्निक्स आज हम कवर कर रहे ठीक है सर, ठीक है। हैं। तो मैंने क्लास जहाँ पे मैंने एंड की थी, तो मैंने एक आप लोगों को प्रॉब्लम पोज किया था, जिसमें कि हमारे पास दो इक्वेशंस हों और दो अननोन्स हों, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। और उसमें मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 2 है और एक इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखी थी, दैट वाज ई इज इक्वल टू आई डी इंटू आर प्लस वी, दिस वाज।
तो इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। सिमिल्टेनियसली मैंने इक्वेशन 2 से आई डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में प्लग की है यहाँ पे। तो दिस इज 4 लाख आई डी, दिस इज आई डी इंटू आर प्लस यू। और मैंने आपको कहा था कि वंस यू कैम बैक इन दिस सेशन देन suggest me the way that how can I solve these two queries. The problem Good with afternoon, sir. the problem with the simultaneous solution is that you have the unknown variable that sits in the exponential function. एक नॉन लीनियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉन लीनियर फंक्शन, और उसके आर्गुमेंट में आपका अननोन आ रहा है और एक आर्गुमेंट एक जो आपका अननोन है वो यहाँ पे ऐड होगा। इस तरह की इक्वेशंस को आप सिमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहेंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। इसमें जो अननोन है उसको सेपरेट आउट करना इस इक्वेशन से वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एंटी लॉग ले रहे हैं तो ये लॉग में चली जाएगी ये टर्म, ठीक है। तो ये तो आप जब एंटी लॉग लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन ये टर्म लॉग में चली जाएगी और लॉग के अंदर लॉग का आर्गूमेंट होगी, तो फिर भी आप इसको लॉग से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। उसके लिए फिर हमारे पास जो मेथड होगा वो आपसे मैं पहले पूछ लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। जी, किसी ने कुछ सोचा है? एनीवन? No questions to announce any method other than simultaneous solution. अगर नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ जो देर आर टू। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बहुत कम है, समझ में नहीं आ रही सर आप क्या कह रहे हैं। जी अभी आवाज आपको आ रही है? यस सर, अब आ रही है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि फिर क्या मेथड होगा इनको सॉल्व करने का क्विकली। सर उसको सॉल्व करने का मेथड तो सर नहीं आता सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देर आर टू मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व सच क्वेश्चन। नंबर वन इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, and second one is called iterator method. ये जो चीज़ है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में आती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। और ये आपका ग्राफिकल मेथड है। जो ग्राफिकल मेथड है इसी को हम कह रहे हैं अभी लोड लाइन एनालिसिस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लोड लाइन एनालिसिस, ठीक है। What is the graphical method? Graphical method is that you whatever number of equations you have, तो इस केस में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप एक सेम ग्राफ के ऊपर दोनों को प्लॉट कर लें, ठीक है। सेम ग्राफ के ऊपर, सेम एक्सिस के ऊपर और सेम स्केल के साथ दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करें, ठीक है। जब आप दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कर लेंगे तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दोज इक्वेशंस। गॉट द पॉइंट? व्हाट इज द ग्राफिकल मेथड? Graphical method is that you take both equations, plot them on the same graph paper with the same scale, and
Find out the point of intersection of those plots, of those curves. The point of intersection would be the solution of those equations. Yes, sir. तो मेरे पास ये जो दो इक्वेशंस थी, मैं इनको क्या कर लूँ, प्लॉट कर लूँ एक सेम ग्राफ के ऊपर। इधर मैं वी डी रख लूँ, इधर आई डी रख लूँ। इक्वेशन 1 को प्लॉट कर लूँ, इक्वेशन 2 को प्लॉट कर लूँ। इक्वेशन 2 मुझे पता है कि कौन सी है, एक डायोड कैरेक्टरिस्टिक है। इक्वेशन 2 मैंने बता दिया अभी, आई डी बाई एस की पावर माइनस ए की पावर वी डी और एन वी टी माइनस 1, वो डायोड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। और जो इक्वेशन 2 है, सॉरी इक्वेशन 1, उसको भी मैं इसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँ, उसका प्लॉट जो है सम हो इस तरह का कुछ होगा। ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। इन दोनों को जब मैं प्लॉट कर लूंगा तो मेरे पास दोनों जो जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे बता देगा वी डी की वैल्यू, और जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे बता देगा आई डी की वैल्यू। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वी डी एंड आई डी, ये मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। दिस विल बी माय सोल्यूशन ऑफ आंसर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। जी स्टूडेंट्स जिनने लेट ज्वाइन किया, थोड़ा टाइम पे आ जाए करें। 10 मिनट की ब्रेक ली थी आपने, 20 मिनट लगाए। सर इंटरनेट बंद हो गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज मैं आपको बता रहा था कि जो जो इक्वेशंस हैं उनको हम जब सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उनमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उसमें नॉन लीनियर टर्म भी आ रही है, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो हम किसी और मेथड के साथ इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो उसमें हमारे पास दो मेथड हैं, एक को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड और दूसरे को कहते हैं आइटरेटिव मेथड। जो ग्राफिकल मेथड है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो ये है कि आप जितनी भी जो इक्वेशन है जिनको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन हैं, उनको हम ग्राफिकल मेथड में ऐसे करते हैं कि दोनों इक्वेशन को हम प्लॉट कर लेते हैं ऑन द सेम ग्राफ पेपर विद द सेम स्टेप। तो ये आप देख रहे हैं कि फिगर जिसमें कि मैंने दोनों इक्वेशन को उनके प्लॉट्स यहाँ पे डेवलप कर लिए। तो मैंने इक्वेशन 2 को भी इसके ऊपर प्लॉट कर लिया, जो कि इक्वेशन 2 हमारी चॉकलेट इक्वेशन है, तो आपको पता ही कैरेक्टरिस्टिक है। और इक्वेशन 1 जो है वो सर्किट से जो आई थी केवीएल से, उसको भी मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। वो एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह की, वो हम देखेंगे कैसे। तो इन दोनों को जब मैं प्लॉट करूंगा तो जहाँ पे दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगे एक दूसरे को, वो मेरा सोल्यूशन पॉइंट होगा। और सोल्यूशन पॉइंट वो होता है जो कि दोनों इक्वेशंस में जब उनको वन बाय वन प्लग करें तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो आंसर होता है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड। तो ये सिंगल एस पॉइंट होगा जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है। Only there will be a one solution point for these two equations which would satisfy other than नहीं, ठीक है, यही वाला पॉइंट होगा जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ये ग्राफ थोड़ा सा अगर आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जी ग्राफ मैंने अभी किस तरह से बनाया ये अभी मैंने ये आपको नहीं बताया। अभी मैं जिस आपको मेथड समझा रहा हूँ कि मेथड क्या है। ठीक है। ये प्लॉट हम देखेंगे कैसे प्लॉट किया मैंने इसको। ये स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट हुई है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ओके सर। अभी जस्ट मेथड समझना है। मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड, कि यू टेक बोथ इक्वेशंस एंड प्लॉट देम ऑन द सेम ग्राफ पेपर।
और जब आप इसको प्लॉट कर लेंगे तो जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट वुड बी योर आंसर। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, अगर आपको मैं कोई इक्वेशन दूं तो आप उसको उसका प्लॉट बना सकते हैं, उसको उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन वन दे दूं और इसको मैं कहूँ कि इसको प्लॉट करके दिखाएं, इसका प्लॉट ग्राफ कैसे डेवलप होगा इसका वो बनाएं। तो लेट्स से मैंने इक्वेशन वन लेते हैं और इसको मैं प्लॉट। इक्वेशन वन मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू आई डी इंटू आर प्लस वी डी। दिस वाज इक्वेशन वन। इसको मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ इन एक्सीस के ऊपर। इस तरफ मैं वी डी रख रहा हूँ और इस तरफ आई डी, दिस इज माई ओरिजिन। तो कैसे प्लॉट करेंगे इसको? आप इसका कर लें कि मैं इसको ले लेता हूँ डी, आई डी इज इक्वल टू आई डी इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस वी डी। तो वी डी का मैं सब ले आते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आर को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो दिस बिकम आई डी विल बी इक्वल टू ई माइनस वी डी डिवाइडेड बाय आर। And then I can further write it as E by R minus VD by R. Okay, or we can write it as minus 1 over R into VD plus E by R. ठीक है, ये मैंने इस तरह से क्यों किया? पहले रीजन ये है कि मैं जो आई डी है जो कि वाई एक्सिस का वेरिएबल है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे किया, और जो एक्स एक्सिस का जो वेरिएबल है वी डी उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गया। तो बेसिकली मैं लिखना चाह रहा हूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास एक्स एक्सिस का वेरिएबल है वी डी, दिस इज द स्लोप एम। ठीक है, दिस इज स्लोप एम एंड दिस इज इंटरसेप्ट सी। सही, तो अब मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है जो कि इक्वेशन वन को रीअरेंज किया मैंने, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो प्लॉट होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, नंबर वन। और इसको प्लॉट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक्स की वैल्यूज लेता जाऊँ और कोरस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू कंप्यूट करता जाऊँ। क्या, और एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लूँ और उस टेबल को मैं यहाँ पे उनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स शो करके प्लॉट कर लूँ। तो इसमें एक और फैक्ट है कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, उसको प्लॉट करने के लिए आई नीड ओनली 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स वुड बी सफिशिएंट टू गेट द प्लॉट ऑफ दिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर मैं वो 2 पॉइंट्स ले, एक पॉइंट मैं ले लूँ, देन वी डी इक्वल टू 0। तो यहाँ वी डी को जब 0 पुट करें तो आई डी की क्या वैल्यू होगी? वी डी क्या वैल्यू? ये माइक ऑफ कर दें, डिस्टॉर्शन आ रही है। ओके,
तो वीडी को मैं जीरो पुट करूँ तो आईडी की वैल्यू आ जाएगी ई बाय आर। यहाँ पे जीरो जीरो पुट करें, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वुड बी जीरो, तो आईडी वुड बी इक्वल टू ई बाय आर। तो वीडी जीरो जो है ना वो यहाँ पे इस पूरे एक्सिस पे वीडी जीरो है, तो ई बाय आर वुड बी लाइक दिस पॉइंट, दिस इज ई बाय ई इज 5 in our case and r is let's say 1 kilo, so 5 by 1 kilo 5 million। और सर दूसरे हमें किससे पता चलेगा कि ई बाय आर यहाँ पे आएगा, मतलब ये ये तो इक्वेशन मतलब बता रही है, अभी मैं रफली बना रहा नहीं हूँ, मतलब अभी मैं स्केल नहीं बना रहा हूँ, रफली मैं एक पॉइंट ले रहा अच्छा ओके हूँ, ठीक है। और दूसरे केस में मैं लेट्स से आईडी को जीरो पर पुट कर दूँ, तो आईडी जब मैं जीरो पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो व्हाट वुड बी वी बी इक्वल टू पुट आईडी इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 by r into vd would be equal to e by r, r would be cancelled, vd would be equal to e। e मेरे पास जो है वो आप कह रहे हैं 5 वोल्ट्स फॉर एग्जाम्पल, ये 5 वोल्ट्स हैं, ठीक है। तो 5 वोल्ट्स जो है ना वो यहाँ कहीं कहीं से ठीक है, आप कोई भी आप जब स्केल बनाएंगे तो लेते यहाँ पे 5 वोल्ट, तो दिस इज ई, ठीक है। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू प्लॉट दिस इक्वेशन, so 2 points are sufficient to सर plot। ये ई वाला पॉइंट फिर से बताइएगा जो भी आपने लास्ट में पॉइंट प्लॉट किया, जस्ट ई एक्स एक्सिस पे ई जो है ना वो बेसिकली अप्लाइड वोल्टेज है, जो शुरू में मैंने आपको सर्किट दिया था ना एक, जिसमें यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाइड थे और डायोड थी, तो यहाँ पे जो ई है वो ये अप्लाइड वोल्टेज है, ओके सर। ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास प्लॉट जो आपकी इक्वेशन 1 है वो प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 जो है, जो कि शॉर्टली इक्वेशन थी, उसका प्लॉट कैसा होगा ये अब स्क्रीन के ऊपर देखें आप, और स्क्रीन में जो ग्राफ है उसको देखें। ये इक्वेशन 2 का प्लॉट इस तरह का होगा, याद है? ये कैसे आएगा? वो शॉर्टली इक्वेशन से आएगा, उसमें जो भी कांस्टेंट आपको गिवन है, वी डी की वैल्यू चेंज करते जाएं, आई डी की वैल्यू आती जाएगी और इसको आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। इसका प्लॉट जो है ना वो आपको तो थोड़ा सा सीरियस होगा, लेकिन मैं यहाँ पे रफली बना देता हूँ, तो दिस इज द प्लॉट जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों जो ग्राफ्स हैं इनको जब आपने प्लॉट कर लिया तो फाइंड आउट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कैन यू सी दैट ये दोनों कर्व्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द पॉइंट वेयर they are intersecting, this is the point where they are intersecting। इस पॉइंट को आप एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं क्यू पॉइंट। क्यू इज फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब है नॉट वेरिंग, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो एक डीसी वोल्टेज है, तो जो भी इसकी जो वैल्यू होगी वोल्टेज का तो डायोड और जो इसमें से करंट फ्लो करेगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि डीसी जो है ना वो कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए जो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, जो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, जो इस रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं क्वेश्चन पॉइंट। और ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होगी फॉर दिस सर्किट, ठीक है। इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो आप फाइंड कर लें, क्योंकि आपने स्केल इसको बनाया होगा, ग्राफ आपके पास है, तो यू नो के ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिस्प्लेस्ड है और वाई एक्सिस के ऊपर कितना डिस्प्लेस्ड है ओरिजिन से, एंड दिस पॉइंट वुड बी इक्वल टू वी बी एंड दिस पॉइंट वुड बी इक्वल टू आई बी। इसके साथ मैं क्यू लिख देता हूँ कि ये इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट इसको ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये मैं आपको एक यहाँ पे एक मैंने इसकी एग्जांपल भी ली हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर एक चीज़ पूछनी है आपसे। जी जी। सर ये जो भी आपने शॉकले इक्वेशन का ग्राफ बनाया है, तो ये जो एक्स एक्सिस है उसको 0.7 पे टच कर रहा है। नहीं, 0.7 पे नहीं टच करेंगे। ये कोई भी जो भी पॉइंट होगा ये 0.7 से डिफरेंट भी हो सकता है, और हो सकता है 0.7 यहाँ पे और ऑपरेटिंग पॉइंट तो यहाँ सर पे। ये इक्वेशन हम किस तरह बनाएंगे? ये इक्वेशन आपको गिवन ये होगी। सॉरी ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे? हाँ, ग्राफ जो है ना वो आप क्योंकि नॉन लीनियर ग्राफ है तो इसमें आपको नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा चाहिए। तो आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना बेशक इसके लिए, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे प्लॉट करेंगे, वाई टू एक्स करके प्लॉट करना है। हाउ विल यू प्लॉट दिस? आप कहेंगे मैं एक्स की वैल्यू लेकर जाऊँ और उसके करस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट वाई की वैल्यू बाकी रहेगी। मैं उनको ठीक है सर, समझ आ गई। उनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। If you have equation, you can plot it easily. एक्सक्यूज मी सर, वो जो पिछला सवाल आप करा रहे थे वो खुद ही करना है हमने? नहीं, अभी तो मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया। नहीं, वो जो दूसरा था आईडी की वैल्यू और वीडी की वैल्यू। वो तो अभी फाइंड कर रहे हैं ना। उसके लिए हमने ये टेक्निक सीख रहे हैं जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। जो कि अभी आपको ये सामने जो नजर आ रहा है ये ग्राफिकल मेथड है। जिसको दिस वन इज ग्राफिकल मेथड जी जी, है। दिस वन इज ग्राफिकल मेथड। अच्छा, सही है। हमने उन्हीं दो इक्वेशंस को इसका यहाँ। सोल्यूशन आप बता दीजिएगा इनमें। सॉरी। इसका सोल्यूशन प्लीज बता दीजिएगा, हाँ जो हाँ, आप मैं वो बता रहे थे कि आईडी की वैल्यू वीडी जी की। जी, मैं वो बताने लगा। बेसिकली उन्हीं दो इक्वेशंस बताओ। को मैंने प्लॉट किया। ये इक्वेशन वन को मैंने प्लॉट किया, ये मेरे पास इक्वेशन टू का प्लॉट है। और इसका जो इंटरसेक्शन है वो मैंने फाइंड कर लिया, वही मेरा सोल्यूशन पॉइंट है। तो अभी जरा इसके ऊपर आते हैं, एक कॉलम के ऊपर। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक असाइनमेंट है बेसिकली, वो मैं बाद में आपको दूंगा। तो इसमें वो कहते हैं जी कि फॉर द डायोड सर्किट फाउंड इन दिस कॉलम there is a diode and a resistor and of the voltage of 8 volts is applied to this circuit। ठीक है, तो ये pretty much वही सर्किट है जिसमें जस्ट डायोड और रेजिस्टेंस की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी इंटरचेंज हुई है, अदरवाइज वही सीरीज सर्किट है। This is a silicon diode with IS is given to you, value of N is also given to you, and thermal voltage VT is 26 millivolts, and it is asking that determine the operating point VDQ and IDQ. So VD is the voltage across the diode and I is the current through the diode। Q को आप बेशक अभी इग्नोर कर दें, Q मैंने बताया कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं जो कि सोल्यूशन पॉइंट है आपका। तो VD और ID कितना होंगे ये आपने इस सर्किट का फाइंड करना है बाय फर्स्ट यूजिंग लोड लाइन एनालिसिस एंड देन बाय आइटरेटिव मेथड। तो लोड लाइन एनालिसिस इज द ग्राफिकल मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि आइटरेटिव मेथड क्या है। तो पहले हम इसका लोड लाइन एनालिसिस कर लेते हैं। लोड लाइन, इसी ग्राफिकल मेथड को लोड लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपके पास ग्राफ है, ये जो अभी आपको ग्राफ नजर आ रहा है पेज वन का, ये इस रेजिस्टेंस के पर डिपेंड कर रहा है। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं चेंज करूंगा तो ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं ई को कांस्टेंट रखूँ और आर को मैं चेंज करना शुरू करूँ, तो आर को मैं जब इंक्रीज करूँगा तो ये लाइन यहाँ से आएगी, और अगर मैं आर की वैल्यू को मैं कम करूँगा तो ये लाइन यहाँ पे आएगी। तो अगर आप देखो तो लोड लाइन आर आर की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये लाइन इस तरह से चलेगी। ई को मैं फिक्स रखूँगी कांस्टेंट, ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यू कैन सी दैट आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा। अगर मैं आर की वैल्यू को कम करूंगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो अब आपके पास जो लाइन होगी वो यहाँ से गुजरेगी, और अगर जब यहाँ से गुजरेगी तो आपकी इंटरसेक्शन यहाँ पे होगी। तो पॉइंट जो आपका इधर यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है। So this
this straight line is called the load line also. Okay? This equation 1 is also called the load line. तो लोड इसलिए करेंगे जो रेजिस्टेंस है दिस इज वर्किंग एज अ लोड टू दिस सर्किट. तो लोड आपका यहाँ पे आउटपुट के ऊपर एक लोड कनेक्टेड है जो रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस इज ट्रीटेड एज अ लोड टू दिस सर्किट. ठीक है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोड लाइन. जो आपकी क्योंकि जो ग्राफ है इसको कहते हैं लोड लाइन. ठीक है. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसमें लोड लाइन एनालिसिस में कैसे आया. तो इसमें दिस इक्वेशन इज द शॉर्टली इक्वेशन. ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसके बाद फिर आपने एक सर्किट इक्वेशन डेवलप की है जो कि आपकी यहाँ पे आ रही है. ठीक है. इसमें आई डी को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए. दिस इज दी डी जो जानना होना. एंड दिस इज ई 8 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है दैट इज 470 ओम. यू कैन सी दैट जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू 0.47 के है विच इज 470 ओम. ठीक है. तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. और फिर आपने इसको ये दो पांच फाइंड कर लिए. व्हेन आई डी इज टू 0 वी डी इज 5 एंड व्हेन वी डी इज टू 0 आई डी विल बी इक्वल टू 17.02 मिली एम्पेयर. तो ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा. 17 मिली एम्पेयर का और जो वी डी है वो 5 वोल्ट्स. इनको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. सॉरी 8 वोल्ट्स है. दिस वन इज 8 वोल्ट. तो इसको ट्रैक कर लीजिए. दिस इज 8 वोल्ट. तो इसको ना हमने यहाँ पे प्लॉट किया. तो ये 8 वोल्ट्स हैं. एक एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 8 वोल्ट आ रहा है. वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है. ये 17 मिली एम्पेयर. तो 17 मिली एम्पेयर इज इन बिटवीन 0.016 टू 0.018. तो ये 18 मिली एम्पेयर पॉइंट है. ये 16 मिली. इसके बीच में ये 17 मिली एम्पेयर. ठीक है. तो ये मेरे पास लोड लाइन आ गई. ये आपके पास जो दूसरी कर्व है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक. ये जो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये मेरा सोल्यूशन पॉइंट है. अगर आप ये सोल्यूशन पॉइंट विजिबल हो तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज 0.78. तो ये बेसिकली वी डी को शो कर रहा है. और जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज 0.015 एम्पेयर विच इज 15.34 मिली एम्पेयर. तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 0.78 volts. VD is 0.78 volts and ID will be 15.34 milliampere. So the point of intersection of this one. जहाँ पे ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ये मैंने इसको मैटलैब के ऊपर इसको प्लॉट किया है. इन दोनों ग्राफ्स को दोनों इक्वेशंस को लेके इसको आप भी कर सकते हैं किसी भी प्लॉटिंग टूल का यूज करते हुए. या फिर आप ग्राफ पेपर के ऊपर इसको स्केच करके ना ये प्लॉट डेवलप कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. एनी क्वेश्चन. इसको जरा रीड करना है. प्लॉटिंग दीज टू पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ एंड जॉइनिंग देम विद द स्ट्रेट लाइन वी गेट द रिक्वायर्ड लोड लाइन एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लोड लाइन विद द डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द डायोड कनेक्टेड इन द सर्किट shown. And the operating point values obtained from the graph are these two. ठीक है. Any question from this? Student? No, sir. Clear है? Yes, sir. यस सर. Good. ठीक है. यस अब जरा हम Yes, नेक्स्ट sir. मेथड पे आते हैं. आइटरेटिव मेथड पे. और क्लास आपकी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी क्योंकि हम आइटरेटिव मेथड Time हो sir. बोलें. सर मैं कह रहा था जुम्मे का भी टाइम हो रहा है. हाँ जी. बस 5 मिनट में हम Yes, sir. 5 मिनट में. चलिए सही सर. किसी को आइडिया है कि आइटरेटिव मेथड क्या होता है? क्या सर? आइटरेटिव मेथड क्या होता है? आइटरेशन क्या होती है? आइटरेशन
सर कंटिन्यूटी को कहते हैं आइट्रेशन बेसिकली, मतलब आपके हमने कैलकुलस में पढ़ा था कि मतलब अगर कोई भी एक वैल्यू है तो मतलब आप वो मल्टीपल टाइम पुट करते हैं, जो उसकी लास्ट वैल्यू पे उसका जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा होता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक फंक्शन है तो उसमें x की मतलब अगर वैल्यू है तो उसमें मतलब x की पहली वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी आएगी, दूसरी पुट करेंगे तो तीसरी आएगी। मतलब आइटरेटिव फंक्शन जी इस जी तरह के जी, ये मतलब वो प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू कंटिन्यूसली करते वैल्यूज पुट जाए। करता एक इक्वेशन में वैल्यू एज्यूम करके डालेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू जो आएगी वो दूसरी है। इक्वेशन में लेट्स प्लग सपोज करेंगे। 0 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें तो उस तरह एग्जैक्टली, होता तो है। ये गैस वैल्यू ले लेंगे और उसको ना बार बार उन्हीं इक्वेशन में प्लग करते जाएंगे। जहाँ पे जो सोल्यूशन है वो वैल्यूज है वो कन्वर्ज करना शुरू कर देंगे, ठीक है, पिछली वैल्यू से इसको कंपेयर करते जाएंगे। जहाँ पे एरर मिनिमम होगा वो आप वहाँ पे आप आइट्रेशन को रोक देंगे और वो आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको या 2 कह लें, जो भी, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन थी वो सर्किट जो से जो आई थी, दैट वाज E इज इक्वल टू आई डी इंटू आर प्लस वी डी। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दो इक्वेशन थी अब मैं इनको आइट्रेटिव मेथड से सॉल्व करने लगा हूँ, हाँ अब आ रही है सर। ठीक है ना। तो ये वही दो इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी है। एक चॉकलेट इक्वेशन है और दूसरी जो सर्किट से आपकी आई थी केवीएल से, याद है। सब बोर्ड शो नहीं हो रहा, अब हुआ। ठीक है, ये दो इक्वेशन हैं जो कि मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दिए हैं। इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर मैं अब आइट्रेटिव मेथड अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक इक्वेशन को यस इक्वेशन सर। इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ आई डी के लिए, और दूसरी इक्वेशन में जो वी डी है ना मैं उसको एक साइड कर ले रखता हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन 2 से मैं वी डी को लिख लेता हूँ। वी डी विल बी इक्वल टू ई माइनस आई डी इंटू आर, ठीक है। तो नाउ कॉल दिस एज इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ किसी एक वैल्यू से, किसी एक इक्वेशन से। मैं कहता हूँ कि ना मैं किसी एक इक्वेशन में एक जो अननोन है, इन दोनों में से एक अननोन, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ अपनी तरफ। तो किसको एज्यूम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, आईडी को या वीडी को। इसकी मैं अपनी इसका जो आंसर है ना वो पहले से मैं गैस कर लेता हूँ कि इसका ये आंसर आएगा। आई डी। नहीं, आईडी को ज़रा मुश्किल होगा। हमें पता है कि डाउट तो फॉरवर्ड वीडी बाइस है और वीडी जो है ना वो 0.7 के क्लोज आनी है। तो ये गैस जो है ना बड़ा इजी है। तो पहली आइट्रेशन में, फर्स्ट आइट्रेशन में मैं वीडी को मैं एज्यूम कर लेता हूँ 0.7, ठीक है। ये वीडी की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में प्लग कर दूं तो मेरे पास आईडी की वैल्यू आ जाएगी फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ आई एस एंड वीडी। कैलकुलेटर से कंप्यूट कर सकते हैं आप। और ये सर ये जी लेकिन वो सर। इन टर्म्स ऑफ वी आ वीटी जाएगी आ सर। रहा होगा तो सर आ उसमें जाएगी फिर बिल्कुल क्या सिंपल। पुट मैंने करेंगे। वीडी की वैल्यू एज्यूम कर ली, ठीक है ना, दिस वी। सर वो तो 0.7 पुट कर देंगे बट वीडी ओवर वी मतलब एक और वेरिएबल भी तो है ना, n की वैल्यू तो चले 1 आ जाएगी, हाँ, लेकिन उसके साथ जो vd डिवाइडेड बाय v i है आई गेस t है वीटी या है। मतलब हाँ, तो ये तो फिर इन टर्म्स ऑफ vt वैल्यू आ रही होगी ना, मतलब नहीं, वीटी एग्जैक्ट आपको वी गिवन है ना बेटा, वीटी आपको गिवन है। आपको मैंने वो vt कहाँ एग्जांपल गिवन है दिखाई थी सर। ना यहाँ पे, इसको देखो ना। कौन सा? वीटी इज गिवन 26 मिलीवोल्ट सर, दिस इज थर्मल वोल्टेज वीटी। ठीक है फिर सही है, नहीं हाँ, ठीक है, दिस इज वीटी। सही है, ओके ओके ओके। परेशान क्यों हो रहे हो। नहीं परेशान नहीं हो सर, जस्ट ओके ओके, देख रहा था कि वो इन ठीक है। टर्म्स ऑफ तो vt आएगा अब क्या। अगर मैं वीडी की वैल्यू एज्यूम करके इस इक्वेशन 1 में पुट करूं तो आईडी की वैल्यू आ जाएगी। कंप्यूट कर लेना, ठीक है।
ये जो आ जाएगी सर। आईडी की वैल्यू है ना, ये आप इक्वेशन 2 में पुट करें और वीडी की नई वैल्यू फाइंड करें। ठीक है सर। ये जो नई वैल्यू वीडी की सर ये आएगी ना, कब तक कंटिन्यू करना है? मैं बताता हूँ। ये जो नई वैल्यू वीडी की आएगी इसको वापस इक्वेशन 1 में पुट करें और आईडी की नई वैल्यू निकालें। आप जो लेटेस्ट वैल्यू आएगी उसको दोबारा इक्वेशन 2 में पुट करें और फिर वीडी की लेटेस्ट वैल्यू निकालें। जो वीडी की लेटेस्ट वैल्यू आएगी उसको वापस इक्वेशन 1 में पुट करें, आईडी की नेक्स्ट लेटेस्ट वैल्यू फाइंड कर लें, तो उसको फिर वापस इधर पुट करें, वीडी की वैल्यू निकालें, फिर उसको यहाँ पुट करें, फिर आईडी की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करें। ठीक है, तो इसको कहते हैं आइट्रेशन। अब मैंने इसको आइट्रेशन को ना यहाँ दिखाता हूँ आपको quickly। ये मैंने फर्स्ट आइट्रेशन में आई अज्यूम किया वीडी 0.7, फर्स्ट आइट्रेशन में मैंने आईडी की वैल्यू निकाल ली, उसको फिर मैंने पुट किया इक्वेशन 1 में, वीडी की नई वैल्यू आ गई। अब देखो नई वैल्यू क्या आ गई है, पुरानी वैल्यू थी सर मीटिंग 0.7। 1 मिनट में खत्म होने वाली है। सर पूछना ये था कि ये कब तक मतलब कंटिन्यू वही करेंगे, मैं बताने कितनी लगा। आइटरेशंस अब देखें वीडी की वैल्यू 0.7 आ गया और पहले अज्यूम की थी 0.7 और अब आ गई 0.77